हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे द हिंदू के शॉर्ट नोट में आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइंस एंड टेक के टॉपिक में एक हमारा है NRF। ठीक है, यूनाइटेड कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बिल पार्लियामेंट में। तो इसके लिए हमको जानना है कि NRF बिल क्या है। NRF बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एक रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया इसको। ठीक है, इसके लिए हमें जाना था। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे NRF के बारे में कि रिकमेंडेशंस है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसका ये रिकमेंडेशन था जो कि अभी किया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बिटवीन रिसर्चर, वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड इंडस्ट्री, ये है। तो ये NRF के बारे में हमको जानना था कि इसको यूनाइटेड कैबिनेट ने क्या किया है, अप्रूव किया है। GS2 का IR का है, ये क्वाइट डिप्लोमेसी से रिलेटेड आया हुआ है, ये हम देखेंगे। क्वाइट डिप्लोमेसी क्या है, ये बताता है रिफर्स टू वन स्टेट एफर्ट टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अनदर स्टेट थ्रू डिस्क्रीट नेगोशिएशन और एक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, बिहाइंड द सीन काम होता है, बैक चैनलिंग रादर देन पब्लिक टॉक। मतलब इसमें पब्लिक टॉक नहीं होता, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं इसमें। स्मॉल नेशंस रिलाई ऑन क्वाइट डिप्लोमेसी। जो स्मॉल नेशंस होते हैं वो रिलाई करते हैं क्वाइट डिप्लोमेसी में। अब इसके बारे में जानना है कि स्मॉल नेशन, किन स्मॉल नेशंस की बात की जा रही है, जिसके पास मिलिट्री और इकोनॉमिक क्लाउड्स नहीं होते टू इंटिमिडेट अदर नेशंस। मतलब डोंट हैव मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्लाउड्स टू इंटिमिडेट अदर नेशंस, उनको कंसिडर किया गया है यहाँ पे स्मॉल नेशन, एंड वो रिलाई करते हैं किस पे, क्वाइट डिप्लोमेसी में। साउथ चाइना सी की बात यहाँ पे चल रही है। मेरी टाइम गेटवे एंड जंक्शन, मतलब साउथ चाइना सी एक क्या है, मेरी टाइम गेटवे एंड जंक्शन है, और एक शिपिंग किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर शिपिंग बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर शिपिंग बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी। वर्ल्ड मोस्ट वाइटल ओशियन टर्म एट जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, ये बात हो रही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, विल बी डेंजर टू रिलीजियस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो मतलब एक तरीके से हमें यहाँ पे देखा साउथ चाइना सी के बारे में कि किस तरीके से ये गेटवे है, और शिपिंग रूट एक तरीके से है पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में, और क्वाइट डिप्लोमेसी क्या है, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद हमारा इकोनॉमी का आ गया, जो कि GS पेपर 3 का है, CPI बास्केट के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI का फुल फॉर्म आपको जाना है यहाँ से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इंडेक्स यूज टू कैलकुलेट, मतलब ये इंडेक्स क्या किस लिए यूज़ होता है, कैलकुलेट करने के लिए रिटेल इन्फ्लेशन को, कंट्री में जो भी इन्फ्लेशन होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। इंपॉर्टेंट टूल है ये इवैल्यूएट करने के लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को। तो आपको याद रखना है, इन्फ्लेशन पर डिफ्लेशन दोनों को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है CPI का। CPI के बारे में थोड़ा सा जानना है यहाँ से। यूज़ टू मेज़र इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। गिव गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सिटीजन एन आइडिया अबाउट चेंजेस इन द प्राइस इन एन इकोनॉमी, ये भी याद रखना है यहाँ पे। यूज़ टू इंडेक्स रियल वैल्यू ऑफ वेजेस, सैलरीज, पेंशन, रेगुलेट प्राइजेस एंड डिटेल मॉनेटरी मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए ये इंडेक्स जो है वो यूज़ में आता है, रियल वैल्यू ऑफ वेजेस के लिए, सैलरी, पेंशन, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए प्राइस को, डिफ्लेट मॉनेटरी मैग्नीट्यूड, इस सब के लिए। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमें शॉर्ट नोट में डिस्कस करना था, जो कि हमने देख लिया पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या चीज़ें थी। तो बस थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।